फूलपुर के हैं। उन्होंने जब अपने भाषण में कहा कि शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दिया, शिक्षकों ने जिले में धरना दिया और आज का शिक्षक परेशान है और उसकी परेशानी का कारण उसके ऊपर थोपा जाना है, ये गलत निर्णय है और इस पर एक अमेंडमेंट आना चाहिए। तो आज कहीं न कहीं शिक्षकों की आवाज़, आज हमारे राष्ट्रीय पटल पर 2 सांसद आज के दिन तक आए हैं। कल हो सकता है कि पूरा का पूरा संसद यहीं कहे। जी, आज लाइव आने का मेन, अब चूंकि काफ़ी साथी जुड़ गए हैं, जैसा कि माननीय हमारे आदरणीय संयुक्त महामंत्री जी, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री जी और जिला अध्यक्ष जी, जो हम लोग की इस लीगल टीम में जो हम लोग निरंतर आप लोग देखते रहे होंगे, दिल्ली से लेकर यहाँ तक दौड़ रहे हैं। बराबर आप लोगों को कहा जा रहा था कि आप लोग आश्वस्त रहिए, संयमित रहिए, संगठित रहिए और आपकी टीम पूरे मनोयोग से लड़ रही है, सफलता हमको मिलकर रहेगी। आज का दिन उसका एक प्रमाण था। हम लोग जब आप लोगों से बार बार कह रहे थे कि 24 नवंबर को आप दिल्ली के जंतर मंतर की धरती पर आइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए और जो हमारी मांग है टेट अनिवार्यता का, साथियों आप ध्यान दीजिएगा, टेट अनिवार्यता को लेकर सिंगल धरना सिर्फ दिल्ली की धरती पे हुआ है तो वो आपकी टीम एआईपीटीएफ के नेतृत्व में हम युवाओं की टीम ने किया था, जिसको हम लोगों ने बार बार कहा था। कुछ लोगों ने उसको इग्नोर किया था, लेकिन जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित माननीय सांसद जी जो शिक्षकों की बात कहे हैं, उन्होंने सदन में कहा है कि हम इस सदन को शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए आगे आकर संशोधन करना पड़ेगा। और ये लोग दिल्ली में धरना दिए हैं, तो दिल्ली में कौन धरना दिया था? आपकी टीम ने धरना दिया था। जो लोग कह रहे थे कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि जो राजनीति कर रहे हैं, जो संगठन कर रहे हैं, आप कतई किसी का मत सुनिए। आप प्रभावित हैं, आप प्रभावित लोग अपनी आंख कान को खोल कर रखिए। आपके हितों के लिए कौन आगे आ रहा है उसके लिए आप लड़िए। और आज जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी 2 सांसदों ने शुरू किया है और ये बड़े ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप ध्यान दीजिएगा कि देश की सत्ताधारी के माननीय सांसद पटेल जी जो हमारे बगल के फूलपुर के हैं, उन्होंने बड़े बेबाकी से कहा और विपक्ष कांग्रेस के माननीय इमरान मसूद जी ने भी बड़े ही मजबूती के साथ कहा। तो जब आपके लिए देश की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जो मेन पार्टी है, दोनों आपकी आवाज को उठाई है, तो निस्संदेह आपकी आवाज को आपकी टीम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के माध्यम से उस सदन में पहुंचाने का काम किया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग कह रहे थे कि नहीं धरने से कुछ नहीं होगा, हमारे तमाम शिक्षक साथी गए भी नहीं थे, कोई बात नहीं है, किसी कारणवश आप नहीं जा पाए होंगे, ऐसे अभी तमाम अवसर आएंगे। तो आप अपनी टीम पर विश्वास करिए, संगठन पर विश्वास करिए। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, आज उसी कड़ी में साथियों आया है, आप ध्यान देंगे, कोलकाता हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है जो शिक्षक साथी नहीं जानते होंगे। वहां 9 साल पहले लगभग 32,000 शिक्षकों की प्राइमरी में नियुक्ति हुई थी और उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए थे कि इस नियुक्ति में अनियमितता हुई है, जिसके खिलाफ जो है सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी। सारी नियुक्ति 3 साल पहले सारे 32,000 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। वहां के हमारे शिक्षक, ध्यान से सुनिएगा, वहां के हमारे शिक्षक जो 32,000 शिक्षक थे वो गए डबल बेंच में, कोलकाता हाई कोर्ट में, माननीय कोलकाता हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में डबल बेंच में गए और आज उस डबल बेंच का फैसला आया है कि हम मानते हैं, जो जांच आई है हम मानते हैं कि उसमें कुछ अनियमितता हुई है। हो सकता है उस अनियमितता के माध्यम से कुछ अपात्र लोग भी नियुक्त हो गए हैं, लेकिन 100, 200, 250 टीचर जो अनियमितता के माध्यम से नियुक्त हुए हैं, उनके कारण ये 32,000 टीचर जो 9 सालों से निरंतर सेवा कर रहे हैं, इनके परिवार के भरण पोषण का बहुत बड़ा प्रश्न है। लिहाजा इनको सेवा में बनाए रखने के लिए उन्होंने आदेश किया, बहाल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक बात मैं और आपको जोड़ना चाहूंगा, आज माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में 150 अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा था
ध्यान से सुनिएगा, कितने अधिवक्ताओं का 150 अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा था उन शिक्षकों की पैरवी के लिए। 32,000 शिक्षक थे, 2 से 3 गुटों में ये लोग अपना रीट दाखिल किए थे। लेकिन उन लोगों ने वहां के कोलकाता हाई कोर्ट के फेस वैल्यू के साथ साथ तमाम बड़े बड़े, एक मैम जी हैं जो ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट से भी उस प्रक्रिया में सम्मिलित हुई थी। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे इसके पहले हम लोगों ने, अध्यक्ष जी ने, हमारी टीम ने बराबर बताया था कि 4000 टीचर केवल त्रिपुरा के हैं जिन्होंने बड़े बड़े अधिवक्ता श्रीमान सलमान खुर्शीद जी, श्रीमान सौमिक देव जी, श्रीमान विक्रम हेगड़े जी और मैम सूरी जी, ऐसे बड़े बड़े अधिवक्ताओं की पैनल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है। उसी का उदाहरण हमारे पश्चिम बंगाल के शिक्षक साथियों ने दिया कि इन 32,000 शिक्षकों साथियों ने 150 अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा किया था, तब जाकर उनके पक्ष में हुआ है। तो हम लोग तो पूरे देश में 20 लाख, लगभग 20 लाख शिक्षक प्रभावित हैं। तो उसके लिए भी जब आह्वान किया जाएगा तो हमको आपको तैयारी के साथ चलना होगा। मेरा ये भी कहना है कि आज जो चाहे कोलकाता का ये केस फॉर्म भरने के लिए सीट, और ये कोलकाता के केस में जिस तरह से, चाहे जो भी हमने कहा 3-4 लोगों ने, संगठन के लोगों ने एक साथ मिल करके सब अपने अपने तरीके के वकील किए, लेकिन जब सुनवाई हुई तो सब लोग साथ खड़े थे और उस सुनवाई में निर्णय 3 साल बाद आया, लेकिन हमारे शिक्षकों के फेवर में आया। यहाँ तो मामला 16 साल कम से कम है, कम से कम 16 साल नियुक्त शिक्षक हैं और उनके अलावा अधिक से अधिक 30 साल 32 साल के शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप लोगों को तन मन धन से तैयार रहना पड़ेगा। जो भी जहां भी जिस मन से जुड़े हों सबको आह्वान करिए, सबको जोड़िए और सबसे कहिए, और हार नहीं मानना है साथियों। मैं तो ये कहता हूं कि लड़ाई में निरंतरता की बहुत जरूरत है। हम लोग अगर आज बैठ गए, आज सो गए, आज नहीं जाएंगे, नहीं ध्यान दिए, नहीं जागते रहेंगे तो परिणाम हो सकता है हम डिले हो जाए, लेकिन अगर लगातार हम चलते रहेंगे तो बहुत जल्दी परिणाम हम लोगों को मिलने जा रहा है। कुछ साथी जो सीटेट का फॉर्म आया है, अभी मैं उस पर बताने जा रहा हूं। अभी हमारे बहुत सारे साथी, सीटेट का फॉर्म आया है हमारे जनपद के, अगल बगल के, पूरे प्रदेश के बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी, उनकी ये मतलब क्वेरी है कि क्या किया जाए, भरें कि न भरें, सरकार ने क्या वो दिया है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, आप भरें, भरने का अवसर तो हमेशा आता रहा है, कोई नई बात नहीं है। कभी आज भी इतना सब होने के बावजूद भी एनसीटी ने जो सीटेट परीक्षा कराती है उसने कतई ये नहीं कहा है कि कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से हमारा वो तैयार है। कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, इस आदेश के बावजूद भी नहीं दी गई है। तो आप लोग इस प्रश्न को क्यों कर रहे हैं? जिसको देना हो भाई दे, कोई रोक तो नहीं रहा है। लेकिन आप लोग कहें कि आप अंक पत्र बनवा दीजिए, जो चीज नहीं है आप जबरदस्ती करके उसको बनवा करके अपना माहौल खुद खराब कर रहे हैं, अपने आप को खुद वहां झोंक रहे हैं। जैसे कहावत कही गई है, आप बैल मुझे मार, तो आप खुद अपने आप को बैल से बुलवा करके मार रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है।